देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। ऐसा प्रकाशित वाक्य 3:20 में हमारे प्रभु यीशु मसीह हम समस्त मानव जाति को कहते हैं। वो कहते हैं कि द्वार में खड़ा होकर दस्तक दे रहा हूँ। यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर प्रवेश कर तुम्हारे साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ भोजन करोगे। क्या आपको इस वचन का मतलब पता है? आइए आज का इस वचन को हम देखेंगे पवित्र बाइबल से और समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। क्या अंतिम दिनों में या फिर कभी भी यीशु मसीह हमारे घर के दरवाजे में आकर दस्तक देंगे और कहेंगे, खोलो मेरे बेटा, खोलो मेरी बेटी, मैं अंदर आना चाहता हूँ। क्या ऐसा होगा? आइए हम कुछ वचनों को इस पर ध्यान दें। यहाँ लिखा है संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय पद संख्या 64 में इस प्रकार लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, तूने अपने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे और राजा बनकर आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मेरे मसीह भाई बहन, जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब से तुम मुझे ईश्वर के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे, फिर प्रकाशित वाक्य में उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपके दरवाजे में आकर दस्तक दूंगा, खटखटाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए द्वार खोलोगे तो मैं भीतर प्रवेश करके तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर कंफ्यूजन में है। उनको लगता है कि अब तब यीशु मसीह उनके घर के दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाएंगे, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरे लिए द्वार खोल, देख मैं तेरे पास अंदर आकर साथ में बैठ के भोजन करना चाहता हूँ। पर क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि हम संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 64 में हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि वो ईश्वर के दाहिने ओर बैठेंगे और आकाश के बादलों पर आएंगे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारे घर के दरवाजे में दस्तक दे? है ना आखिर कंफ्यूजन करने वाली बातें। आइए इस वचन को हम सीखेंगे। सबसे पहले हम एक वचन को देखें जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है। यीशु मसीह शैतान को कहते हैं कि उसने उन्हें उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वाणी, शब्द, वचन जो कि हमारा आत्मिक भोजन है, उससे मनुष्य जीवित रहेगा। ऐसा कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। कब? जब इब्लीस उसकी परीक्षा कर रहा होता है। इब्लीस कहता है, कितनी उपवास क्यों, इतनी भूख का पीड़ा क्यों, पत्थर को रोटी बनाकर खा लो। तब वहां पर यीशु मसीह इन वचनों को कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक उन सारे वचन से जीवित रहेंगे जो ईश्वर के मुख से निकलते हैं। हमारा परमेश्वर का भोजन
जो परमेश्वर हमें देता है आत्मिक आहार भोजन, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है, जिसको हम आत्मा को आहार देने के लिए इसे प्रतिदिन पढ़ते हैं, ताकि हमारा आत्मा इस आहार से, इस भोजन रूपी बाइबल से, पवित्र शास्त्र से, जो ईश्वर की दी हुई वाणी है, उससे, ईश्वर की लिखी और लिखाई हुई वाणी है, उससे मनुष्य जीवित रहे। इसलिए हमें ये बाइबल को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा ईश्वर से संपर्क बना रहे और हमारा आत्मा तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट रहे और परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ता जाए। इसलिए ये हमारा आत्मिक आहार भोजन है। मेरे मसीह भाई बहन लोग, आप लोगों को ये बहुत बार लगता होगा और बहुत सारे लोग ऐसा कहे होंगे कि यीशु मसीह यहाँ आ गया है, वहाँ आ गया, आज न कर आपके घर में द्वार में दस्तक देंगे। ऐसा बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे, किंतु यीशु मसीह कहते हैं कि वो आपके हृदय के द्वार में दस्तक देते हैं। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय और उसका 19 पद में इस प्रकार लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है ये देह है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, अपने के नहीं हो। ऐसा ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बतलाती है। तो ये जो हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर, ये शरीर है, इसमें यीशु मसीह अंदर आना चाहते हैं, उसका पवित्र आत्मा अंदर आना चाहता है और ये भोजन के साथ हमारे साथ में भोजन करना चाहता है। बहुत सारे लोग, आप लोगों को कन्फ्यूजन करते होंगे कि यीशु मसीह जंगलों में है, वहाँ सत आपके द्वार में आज न कल आएंगे, दस्तक देंगे। जैसा कि मैं हाल ही दिनों में देखा था कि चीन में एक स्त्री महिला ईश्वर अपने आप को रूप में प्रकट करती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हूँ और दस्तक देने आ रही हूँ, तुम मेरे लिए द्वार खोलो। ऐसा वो कह रही थी, लेकिन वास्तविकता तो ये है, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे इस हृदय के द्वार के खोलने के पश्चात अंदर आकर हमारे साथ ये आत्मिक आहार भोजन जो हमारा पवित्र शास्त्र है, उसके साथ हमारे साथ वो भोजन को हमारे साथ करना चाहते हैं। इसीलिए वो हमारे द्वार में दस्तक देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे लिए अपनी द्वार खोल दो कि मैं तुम्हारे भीतर आकर इस पवित्र शास्त्र वचन को भोजन करूं, जो कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है, जो कि परमेश्वर के मुख से निकलता हुआ ये वचन है, उसको हमारे साथ खाना चाहता है, हमारे भीतर, हमारे अंतरात्मा में, हमारे इस पवित्र आत्मा के मंदिर में प्रवेश करके। इसलिए हमें इसे द्वार को खोल देना है यीशु मसीह के लिए, ताकि वो आए और हमारे साथ भोजन खाए। तो हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी ऐसे आओ वचन सुने बाइबल वाले वीडियो बनाकर आप सभी को परमेश्वर का वचन बांटें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।